15% है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। सियासत नगरी। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की सियासत में तीसरे मोर्चे की एंट्री ने चुनावी माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया है। किशनगंज में आयोजित एक जनसभा में एआईएमआईएम चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। ओवैसी के बयान ने चुनावी मैदान में नया राजनीतिक समीकरण खड़ा कर दिया है। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा, तेजस्वी यादव के बगल में बैठे वीआईपी प्रमुख मुकेश भाई ने कहा कि मल्ला समुदाय उनके साथ है। मल्ला समुदाय बिहार की आबादी का करीब 3% है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर वे डिप्टी सीएम बनेंगे तो सवाल यह है कि 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा? क्या वे सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? ओवैसी ने आगे कहा, अगर एक मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हमें हमारे लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ओवैसी के इस बयान से स्पष्ट है कि वे इस बार सीमांचल की 25 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनकी पार्टी एआईएमआईएम इस बार ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि जीडीए के साथ मिलकर चुनाव मैदान में है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी शामिल है। गठबंधन के तहत एआईएमआईएम 32 सीटों, आजाद समाज पार्टी 25 सीटों और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के बाद बिहार की तीसरी सबसे बड़ी सियासी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी ने पहले आरजेडी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद ओवैसी ने खुद का थर्ड फ्रंट बनाकर मैदान संभाला। एआईएमआईएम का फोकस सीमांचल क्षेत्र यानी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया पर है, जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। बिहार में इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ओवैसी की पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें उसने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब इस बार वह उस सफलता को दोहराने और सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ओवैसी का यह बयान सिर्फ मुकेश सहनी पर नहीं, बल्कि महागठबंधन के उस वोट बैंक पर भी सीधा वार है जो अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के इर्द गिर्द घूमता है। भाजपा और जदयू के बाद अब आरजेडी को भी तीसरे गठबंधन से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की जमीन पर अब मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन और तीसरी ओर ओवैसी का ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीमांचल की यह नई सियासी लड़ाई किसके वोट बैंक में सेंध लगाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।